अमेरिका ईरान में समझौते की कोशिश जारी है। एक और बड़ी खबर है इस वक्त की। अमेरिका ईरान में समझौते की कोशिश जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने रोका प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम थोड़े समय के लिए रोका गया है, ट्रंप ने कहा। प्रोजेक्ट फ्रीडम थोड़े समय के लिए रोका। विभिन्न देशों के अनुरोध पर लिया गया फैसला। ट्रंप ने रोका प्रोजेक्ट फ्रीडम। ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाएगा, जबकि ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही से जुड़े प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। यह फैसला ईरान के साथ संभावित समझौते को अंतिम रूप देने के लिए किया गया है। ट्रंप के मुताबिक यह कदम पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर उठाया गया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि ईरान के खिलाफ लगाया गया ब्लॉकेड अभी भी जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ समझौते को लेकर काफी प्रगति भी हुई है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने मिलकर फैसला किया कि जहाजों की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोका जाए, ताकि समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। ट्रंप के बयान के मुताबिक ये एक अस्थायी कदम है और इसका मकसद ये देखना है कि क्या दोनों पक्ष अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए, अमेरिका ईरान में समझौते की कोशिश जारी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय के लिए रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि कुछ देशों का अनुरोध हमारे पास आया, जिसके बाद हमने फैसला लिया। लेकिन साथ ही में ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के खिलाफ जो नौसैनिक नाकेबंदी है वो इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी। अमेरिका ईरान में समझौते की कोशिशें जारी हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोक दिया है। कल काफी गहमा गहमी हो गई थी जब कुछ ईरान की बोट्स ने अमेरिकी शिप्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और बदले में खबरें आई कि अमेरिका ने 7 के आसपास ईरानी बोट्स को डुबो दिया। उसके बाद यूएई पर हमले की खबरें आई तो ऐसा लगने लगा कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन यूएई पर हमले से ईरान ने इनकार कर दिया और अब ट्रंप ने कहा कि हम भी प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। चलिए इसी बीच आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर, खाड़ी देशों को ईरान की नसीहत। अमेरिका के भरोसे रहना बंद करे ईरान ने कहा। अमेरिकी सेना की मौजूदगी सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा है, ईरान ने कहा। अमेरिका के भरोसे रहना बंद करें। ईरान ने खाड़ी देशों पर हमला किया है, जुबानी हमला बोला है। खाड़ी देशों को ईरान ने नसीहत दे डाली है और कहा है कि अमेरिका के भरोसे रहना बंद कर दें। अमेरिकी सेना की मौजूदगी सुरक्षा नहीं बल्कि बड़ा खतरा है। अमेरिका के भरोसे रहना बंद करें। ईरान ने नसीहत खाड़ी देशों को दे डाली है। खाड़ी देशों को ईरान की नसीहत, अमेरिका पर भरोसा ना करें, अमेरिका के भरोसे रहना बंद कर दें खाड़ी के देश, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। अमेरिकी सेना की मौजूदगी सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा बढ़ाती है। तो बड़ी खबर, खाड़ी देशों को ईरान की नसीहत। अमेरिका के भरोसे रहना बंद करें, ईरान ने कहा। दरअसल खाड़ी के तमाम देश ईरान को छोड़कर अमेरिका के भरोसे हैं और खतरा उनको सिर्फ ईरान से लगता है। और ईरान कहता है कि आप अमेरिका के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अमेरिका आपको सुरक्षा नहीं दे सकता, वो आपका खतरा बढ़ा सकता है। तो अमेरिका के भरोसे रहना बंद करें, ये ईरान ने कहा है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी सुरक्षा नहीं बल्कि बड़ा खतरा बन जाती है। खाड़ी देशों को ईरान ने फिर नसीहत दी है। दरअसल जब अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई तो ईरान ने खाड़ी देशों पर ही सबसे ज्यादा हमले किए।
चलिए, इकबाल ममदानी जाने माने विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। इकबाल जी, क्या मायने इस बयान के ईरान के कि अमेरिका के भरोसे मत रहिए, अमेरिका सुरक्षा नहीं बल्कि आपके लिए खतरा बढ़ाता है? धन्यवाद राजेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फिर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 28 फरवरी से ये सारी चीजें कर रहे हैं, पहले दुनिया को काफी भरोसा था, लेकिन आपने हमने सभी ने देखा कि उनके जो बहुत करीबी अलायंस थे, जिसके अंदर यूरोप आता है, वो उनसे भागने लगा। दूसरा, मिडल ईस्ट जो कि एक बहुत बड़ी पहचान हुआ करती थी, एक बहुत बड़ा बेस हुआ करता था, एक एसेट हुआ करता था, अब वो अमेरिका उनके लिए लायबिलिटी बन गया। तो ईरान के जिस तरीके से लगातार हमले एक एक करके हुए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका पर उन पर ज्यादा विश्वास करना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। शायद यही एक कारण है कि ईरान हो गया, उनकी IRGC हो गई, लगातार ये बता रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी बात यह है, आप देखिए कि अमेरिका जिस तरीके से लगातार चीजें कर रहा है कि वो सारे ऑपरेशंस करेगा और लोगों की जो शिप्स वहां रुकी हुई है उसे बाहर निकालेगा, लेकिन ये सिर्फ दावों तक की बात है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें तो शुरुआत से ही उसके दावे बिल्कुल जरूर जी, सामने आए हैं। वो शुक्रवार शनिवार को दावे आते हैं, सोमवार को दावे अलग हो जाते हैं। वो दावे मार्केट को लेकर के रहते हैं, ना कि किसी की सुरक्षा को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने जिस तरीके से लोगों को पहले से ही आगाह किया है कि अगर आप विश्वास करके कोई चीज करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन इकबाल जी, जो सवाल, दो सवाल मेरे को एक समझने। पहला सवाल तो ये कि क्या अमेरिका के बिना खाड़ी के देश ईरान से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ईरान ने पहले ही साफ कर दिया इन सारी चीजों को लेकर के कि अमेरिका जब बाहर निकलता है तो हम हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ के अंदर बैठ करके सारे ही समझौते कर सकते हैं। ईरान जो है उसके अंदर उन पर हमला नहीं करेगा। और एक चीज आप राजेश बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, वो ये है कि अभी बीजिंग जो है वो नया वॉशिंगटन बनता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया की जो ताकत है वो शिफ्ट होती जा रही है, और यही एक कारण है कि अमेरिका भी चाह रहा है कि जो विजिट है मई के अंदर 15 तारीख की, उससे पहले ये डील फाइनल हो जाए। उन सारी चीजों को लेकर के एक लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है। लेकिन एक तो सवाल इसी इसी चीज मुद्दे को से एक लेकर जुड़ा के हुआ, जब बीजिंग नंबर 1 बनेगा नहीं बनेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो एक सवाल और बताइए कि क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ईरान अपने हुती, हमास, हिजबुल्ला को क्या इनको बंद कर दे? आधी परेशानियां तो मिडिल ईस्ट में ईरान ने अपने प्रॉक्सी के जरिए खड़ी कर रखी हैं। अगर वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे, अमेरिका वहां से निकल जाए और इन देशों का भरोसा उस पर जागे, तो जो उसके आतंकी समूह हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उसे वो सपोर्ट देना बंद कर दे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल राजेश, ये जी, प्रॉक्सी जो चल रही है ईरान की तरफ से, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हिजबुल्लाह को, हुतीस को, इन सभी को जो है वो बंद कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो आतंकवादी मुझे नजर आ रहा है वो तो इसराइल है। देखिए, इसराइल ने अभी जो है तकरीबन अपने से 700 किलोमीटर दूर अचानक हमला किया समंदरों के अंदर, और उनकी जो शिप का समूह था उसे उठाकर ले आया। उसके अंदर तकरीबन 22 के आसपास शिप थे, जिसके अंदर सभी जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनको उसने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में हालांकि छोड़ दिया, लेकिन स्पेन से और इटली से कुछ एक्टिविस्ट थे जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो इसराइल के खिलाफ बात कर रहे थे। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर जाकर के वो दादागिरी करता है, वो आता है ईरान पे हमला करता है, वो आता है लीबिया, सीरिया, सब जगह पर हमला करता है। लेकिन ये लेकिन हमला तो वो तभी जो है हुआ ना, देखिए सर, फिर आप, बात वही पहुंच जाएगी। ये हमला तो तभी हुआ जब हमास ने अटैक किया 7 नहीं अक्टूबर नहीं को सर, इसराइल। नहीं नहीं इससे नहीं नहीं पहले नहीं क्या, मुझे राजेश बता जी, दीजिए, नहीं। अगर इससे पहले इसराइल ने डायरेक्ट ईरान पे हमला किया हो, अगर आपके पास है तो बताइए मुझे थोड़ा बिल्कुल। सा। मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप ईरान पे मत जाइए सर। आपकी जितनी GCC कंट्रीज वगैरह है उसके अंदर आप एक चीज समझ लीजिए कि अरबों से लड़ाई ही शुरू हुई थी इसराइल की,
और इसराइल वहां कब्जेदार है सर। इसराइल फलस्तीन के अंदर आकर के कब्जा करके बैठा है, ना कि फलस्तीन जाकर के इसराइल के अंदर कब्जा करके बैठा है। आप तो ईरान का क्या लेना ज्यादा देना मत जाइए फिलिस्तीन सर। से? ईरान की ना कोई सीमा लगती है, ईरान ईरान का ना कोई बॉर्डर है। नहीं सर, देखिए सिर्फ ईरान का बॉर्डर नहीं है, आप तुर्की देख लीजिए, इजिप्ट देख लीजिए, मिस्र देख लीजिए, किसी की बॉर्डर नहीं लगती है। लेकिन अगर आपके पास पड़ोस के अंदर कोई मामला हो तो आप उसकी या तो सुरक्षा करोगे या अपनी सुरक्षा करोगे। ये अच्छा, पड़ोस में हो मैं ईरान मानता हूं कौन सर, है? लेकिन अगर अभी अमेरिका में आप कुछ मुझे हिंदुओं के बताइए साथ हो रहा है तो राजेश, हिंदुस्तान की सेना थोड़ी हो बाहर गए, चली जाएगी। अमेरिका हो गए, कौन है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर फिर ब्रिटेन में जाकर हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो हिंदुस्तान की अपनी फौज भेज देगा, हिंदुस्तान के आतंकी खड़े कर देगा वहां पे जाके? देखिए, अगर ब्रिटेन नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में भारतीयों के साथ या हिंदुओं के साथ कोई भी प्रेशर होता है तो भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और वो भारत का बात काम उठाता है है। उसका। बांग्लादेश में हुआ सर, बांग्लादेश ठीक में है। इतना कुछ अत्याचार हुआ, हमने डिप्लोमेटिक तौर पे अपनी बातें रखी ना, हमने उठाई। हमने कभी वहां पे प्रॉक्सी तो नहीं खड़े किए ईरान की तरह। इकबाल जी, प्रॉक्सी देखिए, ईरान की मैंने कोई प्रॉक्सी को लेकर तारीफ नहीं की। मैंने ये कहा कि सिर्फ प्रॉक्सी के अंदर ईरान ही नजर क्यों आता है, इसराइल नजर क्यों नहीं आता है? बताइए इसराइल के ऐसा कौन सा प्रॉक्सी, भगवान है जिसके प्रॉक्सी बता दीजिए इजराइल के प्रॉक्सी बता इसके दीजिए अंदर? इजराइल के प्रॉक्सी। सर आप मेरी बात सुनिए, बताइए। मैं बता रहा हूं सर, ये आईएसआईएस की जिसकी बात करते हैं आप, जी, वो क्या है, किसका पैदा किया हुआ है? सर मैं नहीं कहता हूं, ये तो आपके अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं कि हमने कराया है, हमको करना है। मैं नहीं कह रहा हूं सर। आपका कहना है कि अमेरिका ने आईएसआईएस को पैदा किया है? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के। अच्छा सर, अभी 24 घंटे पहले एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उसने कहा है हमें जो है ईरान की आम जनता को हथियार भेजना चाहिए ताकि वो विद्रोह कर सके। ये बयान पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। तो आप दुनिया का कोई ऐसा प्रेसिडेंट बताइए सर जिसने ये कहा हो कि फला मुल्क के अंदर हमें हथियार भेजने चाहिए। अच्छा, दूसरा, अगर अमेरिका हो या इजराइल हो, राजेश जी मुझे समझाइए, क्या उनके पास ऐसा कोई पावर, ऐसा कोई लॉ है जो अधिकार देता है कि आप किसी भी मुल्क में जाइए और किसी पर भी हमला कर दीजिए? आप जिसे चाहिए राइट कर दीजिए, आप जिसे चाहिए रॉन्ग कर दीजिए। आप बताइए ना, ऐसा अमेरिका ने वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला की कौन सी सीमा भैया अमेरिका के साथ लगती है? कौन सा बिजनेस पावर था? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, इनका जवाब भी मैं आपको दूंगा और आपसे जवाब और भी लूंगा मैं। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की, उसके बाद इकबाल जी के पास हम लौटते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 27 अप्रैल को रूस गए थे अरागची, राष्ट्रपति पुतिन से की थी मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन के दौरे पर पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 27 अप्रैल को पुतिन से मिले थे, राष्ट्रपति पुतिन से की थी मुलाकात। चीन के दौरे पर पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। चीनी विदेश मंत्री वांग यी मुलाकात करेंगे। इससे पहले 27 अप्रैल को रूस गए थे अरागची, राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात भी हुई थी। चलिए वापस इकबाल ममदानी जी के पास हम चलेंगे। इकबाल जी, जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। यूएन ने या किसी देश ने, कभी हमने तो नहीं देखा कि इजराइल पे कोई प्रतिबंध लगाया। हालांकि हम देख रहे हैं कि आईआरजीसी को आतंकी संगठन अब कहा जा रहा है। हमने तो नहीं देखा किसी ने आईडीएफ को कहा। अमेरिका, यूएन में कोई अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव, इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया जहां पर दुनिया के तमाम देशों ने कहा हो कि ये आतंकवादी देश है। हमने तो नहीं देखा सर। हिजबुल्लाह, हमास, हुती को तो हमने आतंकी माना। अगर सच था तो कम से कम ईरान ये प्रस्ताव लाता कि भाई अमेरिका आतंकी देश है, यूएन में प्रस्ताव रखता। रूस और चाइना जो उसके खास है वो सपोर्ट करते। अगर आप कह रहे हैं कि भाई आईएसआईएस अमेरिका की सोच थी, उसकी पैदाइश थी, तो हमने तो नहीं देखा सर। लेकिन आईआरजीसी को, हिजबुल्लाह, हमास, हुती को तो आतंकी माना गया है। अब आपके कहने से नहीं चलेगा ना, दुनिया भी तो कहेगी जनाब, तब तो चलेगा। अरे सर, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आप हमारे कहने से छोड़ दीजिए अकल तस्लीम।
शक्ल तो राजेश जी तस्लीम कर रही है ना। अमेरिका कौन था जो इराक पर हमला करता है? अमेरिका कौन था जिसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, लीबिया, सीरिया, ये सारी ही जगह पर हमला करने वाला कौन है? मतलब उसको क्या वर्ल्ड ने एक पावर दिया था कि कहीं भी जाकर के? हाल फिलहाल में उसने वेनेजुएला पे हमला करके उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया। अभी ग्रीनलैंड को लेकर के वो कब्जे की बात कर रहा है, क्यूबा को लेकर के तो कब्जे की बात प्रस्ताव कर रहा लाया है। जाए ना सर यूएन में, हमारे आपके बोलने यूएन में प्रस्ताव लाया जाए, कहा जाए कि अमेरिका आतंकी देश है। प्रस्ताव तो उसी का लाया जाता है जहां सुनवाई हो। यूएन के अंदर अमेरिका तो खुद खुल करके कहता है कि उसका सबसे बड़ा फंडर ही मैं हूं। ओके, अच्छा, अमेरिका इस जंग को लेकर के जो शुरुआत की है, अभी जाकर के पीट हेग्सेट को कांग्रेस ने बुलाया था वहां पर सेनेटर्स ने, और सेनेटर्स ने बुला करके, चलिए बस एक आखिरी टिप्पणी कर दीजिए। अरागची चाइना पहुंचे हैं, क्या मकसद इसका पुतिन के बाद, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। अरागची चाइना पहुंचा, सीधा सीधा मकसद जो मुझे ये समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के विजिट से पहले जो बातचीत के लिए वहां पहुंचे, इसका साफ संकेत दुनिया को ये जा रहा है कि कुछ ऐसी बड़ी जानकारियां लेकर के वो पहुंचे हैं कि अगर समझौता होता है या समझौते की बात होती है तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। जो मुझे समझ में आ रहा है कि उनके सुप्रीम लीडर की बातचीत को लेकर के पहुंचे हैं, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातचीत करने वाले हैं चाइना के साथ, तो मैं इस तरीके से देख रहा हूं इस पूरे मामले को कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो चाइना की तरफ गया है, ताकि आने वाले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ममदानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इंटरेस्टिंग चर्चा सवेरे सवेरे करने के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की एक और,